तो यूनिफॉर्म सिविल कोड पर गुजरात में नया सियासी घमासान शुरू हो चुका है। तो एक सियासी जंग इस वक्त बंगाल में भी छिड़ गई है और यह जंग है एक लॉटरी पर। आमतौर पर जब जीवन में कुछ अच्छा होता है तो आपस में लोग अक्सर एक बात कहते हैं, तुम्हारी तो लॉटरी लग गई। लेकिन पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के एक विधायक की पत्नी की लॉटरी तो राजनीति में भूचाल ले आई। बीजेपी आरोप लगा रही है कि यह संयोग नहीं बल्कि भ्रष्टाचार का नया प्रयोग है। ये दृश्य भले ही सिनेमाई हो, मगर असल जिंदगी में भी लॉटरी वाली खुशी का यही सारांश है। उत्साह का सूचकांक अति पर पहुंच जाता है, लेकिन बंगाल में लॉटरी की खुशी वाली यही सच्चाई सियासत के सेंटर में खड़ी है। दीदी और बीजेपी के बीच विवाद की नई वजह बनी हुई है। देखिए, लॉटरी नहीं है, ये एकदम कंपनी का तरह काम कर रहा है। ये तृणमूल कांग्रेस की एक आयाम की तरह काम कर रहा है। तो और इसको हम भाईपो लॉटरी बोलते हैं। ईडी को चाहिए इसको सर एकदम ऊपर से नीचे तक इसका इंक्वायरी हो और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। इल्जाम यह है कि बंगाल में एक लॉटरी खुली तो टीएमसी विधायक विवेक गुप्ता की बीवी का भाग्य खुल गया। उन्हें 1 करोड़ रुपए मिले हैं, मगर सियासी लॉटरी लग गई बीजेपी की। विवेक गुप्ता के घर जश्न से पहले ही बीजेपी वालों ने आरोपों का ढोल पीटना शुरू कर दिया। ममता बनर्जी की पाठशाला में टीएमसी की सियासत का कखरा पढ़कर बीजेपी वाले बने सुवेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि आम लोग टिकट खरीदते हैं, लेकिन टीएमसी नेताओं को बम्पर इनाम मिलता है। पहले अणुव्रत मंडल ने जैकपॉट जीता, अब टीएमसी विधायक विवेक गुप्ता की पत्नी ने 1 करोड़ रुपए जीते हैं। खेल में गंभीर अनियमितताएं हैं और बेईमानी वाले तरीके अपनाए गए हैं, जिनकी गहन जांच की जरूरत है। दीदी का साथ छोड़कर टीएमसी के खिलाफ लगातार मोर्चा खोलने वाले सुवेंदु अधिकारी ने गृह मंत्री को चिट्ठी लिखी है और कहा है कि यह संयोग है या प्रयोग है या फिर मनी लॉन्ड्रिंग का योग है, इसकी जांच होनी चाहिए। सब राज्य एगोई যাচ্ছে আর এখানে পিসি আর ভাইপো উত্তরবঙ্গ এখানে মদ খাও আর ডিয়ার লটারি কিনো। टीएमसी की यूनिवर्सिटी में राजनीति शास्त्र से पीएचडी करने वाले सुवेंदु अधिकारी के इस आरोप से दीदी की पार्टी में खलबली मची हुई है। टीएमसी के नेता आरोप तोप उल्टा कर बीजेपी की ओर क्यों घुमा रहे हैं? नोटबंदी यानी कि डिमोनेटाइजेशन का नाम में 140 करोड़ आदमी को रास्ते में खड़ा करके जो स्कीम ये लाया था, उसके चलते पूरा ब्लैक मनी बीजेपी के पास चला गया और उसी पैसे से बीजेपी एमएलए एमपी को खरीदने का कोशिश कर रहा है। ममता बनर्जी के सांसद ने पूछा कि सुवेंदु खुद क्यों नहीं लॉटरी का टिकट खरीद लेते हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई लॉटरी का टिकट खरीदने वाले हर व्यक्ति की किस्मत का पिटारा खुलता है? ये समझने के लिए टीवी9 भारतवर्ष के रिपोर्टर उस गली में पहुंचे जहां लॉटरी के टिकट बिकते हैं। प्राइस मिलता है, बहुत मिलता है। हमारे यहाँ जो प्राइस मिलता है वहाँ मार्क हो जाता है। जैसे यहाँ पे हमारा प्राइस हुआ है तो मार्क करा हुआ है। कितना अमाउंट का टिकट बिकता है? 6,000 रुपया। लॉटरी की दुकान पर हर दिन भाग्य की अग्नि परीक्षा देने वालों से जब हमारे रिपोर्टर ने पूछा तो उन्होंने क्या कहा, ये सुनिए। लॉटरी नहीं था, वो सब में 500 1000 लगा। इसमें जब से खेले 2 बरस से डेढ़ लॉटरी 1 पैसा नहीं हुआ। 2 बरस अभी तक मिला नहीं है, यही बात है। अच्छा, और मिलेगा भी नहीं। करोड़ों में कोई एक होता है जो लॉटरी से धनवान होता है। ये संयोग जब एक के बाद एक टीएमसी नेताओं के साथ हो रहा है तो बीजेपी कह रही है कि ये भ्रष्ट प्रयोग है। लॉटरी और मनी लॉन्ड्रिंग वाले इसी आरोप और प्रत्यारोप के बीच बंगाल की राजनीति खड़ी है।